हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री की क्वेश्चन और ये पार्ट थर्ड है ज्योमेट्री की। इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और 2 कवर अप कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। जो CGL 2022 प्री सॉल्यूशन वाला प्लेलिस्ट है उसमें ये सब वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। ओवरऑल अभी तक मैंने 72 क्वेश्चन तक, लगभग 70 क्वेश्चन, आई थिंक 70 क्वेश्चन कवर कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को मिला करके मैं बता रहा हूं और इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। 30 to 40 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF की जरूरत है तो PDF के लिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो बाइलिंगुअल होगी तो लैंग्वेज को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है और पूरे 40 शिफ्टों के पेपर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई आप डाउट पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। NK मैथ्स इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए और वहां आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और PDF के लिए डेफिनेटली यू हैव टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास 72 नंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने 70 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और 71 वाला काफी इजी था हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा चूंकि कोई काम नहीं करना चाहिए इसीलिए मैंने छोड़ दिया उसको, ठीक है। और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। उसको छोड़ने का मतलब क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। क्वेश्चन पहला अपने पास ये है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री, AC गिवन है और हमें BC बताना है। तो एक सिंपल सा मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं जो बहुत अच्छा नहीं है, बट एंगल B 90 डिग्री है तो ये B हो गया। बाकी इसको A और इसको C मैं बोलता हूं। अब इसमें जो भी कह रहा है B 90 डिग्री है और C 45 है। आपको पता है कि ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। अब इसमें आपको दे रखा है कि AC जो है वो 2√2 है, दिस वन इज 2√2। तो आपको चाहे AB पूछ ले चाहे BC पूछ ले, ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 1 होता है तो ये भी 1 होता है और ये ऐसे केस में √2 बनता है। तो √2 को डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन C सही है। आप ये चीज याद रख सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ये 45 है, ये 45 है और ये अगर 90 डिग्री है तो ये अगर x है, ये x है तो ये x√2 होता है। अब x√2 को यहाँ पर 2√2 कर दिया यानी कि डबल कर दिया तो ये सब भी डबल होगा। डबल डबल आंसर आएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि PT एक वृत्त के बिंदु T पर एक स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का केंद्र O है, OP दिया है, OT दिया है, PT पूछ रहा है। ये एक सर्कल है मान लो, ये यहाँ पर P है पॉइंट और T से एक टेंजेंट खींचा गया है, ये रेडियस हो गया और इसको मिला दिया गया। इसमें बहुत अच्छी फिगर मैं नहीं बना रहा हूं, ये O है और ये T है। ये 90 डिग्री होगा। आपको पता है कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि PT कितना है दोस्तों ये बताना ही है। OT दिया है 8 है, O से T ये 8 है, ये 17 है तो आपको पता है कि ये 15 होगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट याद होगा आपको। या फिर यहां पर आप PT की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने पास जो होगा PO का स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो पाइथागोरस, वो है, और OT का स्क्वायर। लेकिन अगर ट्रिपलेट याद है तो इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आगे मिलेगा तो डेफिनेटली वो होमवर्क होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। यहां पर आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC सेम है, समद्विबाहु है यानी कि आइसोसेलेस, जिसके दो साइड सेम होते हैं। और एंगल ABC आपको दिया है, AD जो है वो BC का मीडियन है तो BAD बताना है। चलो इसमें अच्छा डायग्राम बनाता हूं मैं। डायग्राम बना दिया है मैंने। अब इसमें देख लो ये ट्रायंगल ABC हो गया, एंगल B 55 डिग्री है, AB और AC सेम है, AD माध्यिका है। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर AB और AC सेम है तो दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने का एंगल भी सेम होता है। ये 55 है तो ये भी 55 होगा। और अगर ये दोनों 55 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 180 में से इस दोनों को माइनस करो यानी कि 55 55 110 माइनस करोगे तो ये 70 आएगा। अब चूंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब जो AD है यहाँ पर, AD जो है ये मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। सब कुछ AD है बिकॉज ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों 70 का हाफ हाफ आएगा, ये 35 आएगा और ये भी 35 आएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो 74 का ऑप्शन B जो है वो राइट आंसर है। 75 की बात करूं, ट्रायंगल नहीं है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं एक ही ओर स्थित है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स आपको बताना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं पहले।
तो डायग्राम मैंने बना दिया है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये अपना सर्कल है जिसमें दो ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये अपना सेंटर है, लेट से मैं सेंटर को ओ बोल देता हूं। ये ए है और ये बी है मान लो, और ये सी है और ये डी है अपने पास, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताने का मतलब कि हमें डीसी बताना है। और आपको ये देख के पता चल गया होगा कि डीसी जो होगा वो ओसी और माइनस का ओडी होगा। तो पहले ओडी और ओसी निकालना होगा। ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, और परपेंडिकुलर होने के कारण ये दोनों सेम हो गया। अगर मैं इसको ए एम और इसको बी एन बोल दूं तो ये ए एम का हाफ हो गया एडी, और इधर बीसी हाफ हो गया किसका, बी एन का। अब चूंकि ये रेडियस है ओ ए, तो रेडियस यहां पर 3 दे रखा है, तो ये भी अपने पास 3 हो गया और ये वाला भी 3 हो गया, राइट। और चूंकि ए एम की वैल्यू दे रखी है कि जो बड़ी वाली है जीवा वो है 3 सेंटीमीटर लंबी, तो ये 3 का आधा यानी कि 1.5 होगा, और ये 2 का आधा 1 होगा, ठीक है। अब चलो इस वाले में अगर आप ओसी की वैल्यू निकालते हो कि ओसी कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये होगा अंडर रूट ओबी का स्क्वायर और माइनस बीसी का स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये 8 होगा, यानी कि ये 2√2 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं ओडी की बात करूं तो ओडी देखो ये रहा ओडी अपने पास, दिस वन इज ओडी। तो अगर आप ओडी निकालना चाहो तो ये होगा ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। मैं सही से लिखता हूं थोड़ा, बिल्कुल सुंदर राइटिंग में, ओ ए का स्क्वायर और माइनस ए डी का स्क्वायर, यही लिखोगे आप। अब बताओ ओ ए कितना है, इसमें 3 है और ए डी है 1.5, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 1.5 का मतलब 3/2, तो ये 3 तिया 9/4 आ जाएगा। तो 9 चौके 36 में से 9 जाएगा तो ये 27/4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3/2 और √3 आएगा, यही आएगा ना। अब दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, यही डीसी बनेगा। तो जो डीसी का वैल्यू आएगा दोनों का डिफरेंस ले लो। ओसी बड़ा है तो ओसी में से माइनस करोगे, यानी कि 2√2 और माइनस का 3/2 और √3। एलसीएम ले लोगे यहां पर तो ये 2 आएगा, और ये 2 दूना 4 और √2 और माइनस का 3√3। तो ये देखो कहां पर है, 4√2 और माइनस 3√3/2, यही आएगा ना। तो नीचे 2 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये इसमें तो √3 है। तो ऑप्शन सी जो है, यहाँ पे सी लिखा है बेसिकली, ये बी है, तो सी अपना सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच की लंबवत दूरी यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है। अच्छा देखो, वृत्त की अगर सबसे लंबी जीवा की बात की जाए यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ये डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। और ये अगर व्यास है मान लो, और ये सेंटर ओ है, तो आपसे ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र यानी कि इस ओ से सबसे लंबी जीवा यानी कि इस व्यास की ही यानी कि ए बी की दूरी कितनी है। अब ओ से ए बी की दूरी कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस तो है ही नहीं, ये ए बी है और ये ओ है, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो डिस्टेंस जो है वो 0 होगा। इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता है तो आप इजिली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों के लिए ये सब कोणें दी हुई हैं, तो आपको एसी और ईडी भी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। चलो मैं 2 डायग्राम पहले बना लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने दोनों बनाया है, जो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे लिख दिया है, और आपको एसी भी दिया हुआ है कि ईडी के बराबर है, एसी वाला जो है ये ईडी वाले के बराबर है। अच्छा देखो, जब एक कोण ये ए वाला ई के बराबर हो गया, एक इसके बराबर हो गया ई के, बी वाला एफ के बराबर हो गया तो बी वाला एफ के बराबर हो गया। दो कोण अगर सेम है तो तीसरा सेम ही होगा, सी वाला डी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ए बी सी और ई एफ डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ए बी सी और ई एफ डी ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही है, यानी कि दोनों सर्वांग सम है। 78 नंबर समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है। त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त यानी कि सर्कम जो रेडियस होता है इसकी वैल्यू होता है a/√2। तो a लिखोगे 36 और बाई सॉरी यहां √2 नहीं होता है, √3 होता है, √3। तो a हो गया 36/√3। अगर आप इसको रेशनलाइज कर दो तो ये 3 से कट जाएगा, 12 × 36 तो 12√3। दिस वन इज द आंसर। अभी तक आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, लेकिन अब दिया जाएगा। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्याखंड का कोण इतना है, तो त्रिज्या बताइए। चलिए ये पहला होमवर्क हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले 2 वीडियो में बता रखा है। होमवर्क का आंसर कैसे करना है, #NK मैथ्स, और इस NK मैथ्स देखो एस भी लिखना है यहां पर, NK मैथ्स। इस पूरे में कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है, इसके बाद स्पेस देकर के आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 79
और फिर इसका आंसर आपको ABC जो भी देना है लिखना है, और जरूर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है, पूरी वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 पर आ जाते हैं। अब फिर से देखिए अगला सवाल आपके पास जो है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, जीवा AB की लंबाई 6 है, तो केंद्र से उसकी दूरी कितनी है। यानी कि मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो आपसे AB की लंबाई 6 दे रखा है, तो यहां पर इसको B बोल लेते हैं, इसको D बोल लेते हैं। AB की लंबाई 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। त्रिज्या 5 दे ही रखा है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 ट्रिपलेट से। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 80D। अगर मैं बात करूं 81 की, तो क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हैं, R1 R2 उनकी त्रिज्याएं हैं, और केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, ठीक है। चलिए जैसे बोला गया था वैसे मैंने डायग्राम बना दिया। पहले वाले का सेंटर C1 है, दूसरे वाले का C2, ठीक है, ये सेंटर हो गया। R1 R2 इस प्रकार है कि दोनों का जो सम है यानी कि योगफल है वो इनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, यानी कि इसका सीधा मतलब हुआ कि दोनों ये चिपका रहेगा एक दूसरे से, तभी ये पॉसिबल है। ऐसे में कह रहा है कि कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। देखो पहला स्पर्श रेखा तो आप ऐसे खींच सकते हो जो दोनों को टच करे, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों को टच कर दे। ऐसे ही दूसरा ऐसे खींच सकते हो जो टच करेगा, और तीसरा जो होगा वो इनके बीच से खींच सकते हो जो बिल्कुल भी सीधा नहीं खींचा गया है। तो मैं आपको खींच के दिखा देता हूं, बिल्कुल ये तीसरा यहां से खींचा जाएगा। तो ओवरऑल 3 ऐसे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं जो कॉमन होंगे, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है आपके पास कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है, भुजाओं का अनुपात 6, 8, 10 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा देखो भुजा अगर ABC मान लो, इसका रेशियो आपको 6, 8, 10 दिया है। आपको पता है कि ये जो है ये 3, 4, 5 का डबल है, यानी कि ये तीनों ही क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। अगर ये ट्रिपलेट्स हैं तो इनका देखो एक तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और पहले अगर आप परिमाप यानी पेरीमीटर की बात करो तो पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C, मीन्स सम ऑफ द साइड्स। इनका सम लोगे तो 8, 6, 14 और 10, 24, यानी कि आंसर मोस्ट प्रोबेबली 24 का मल्टीपल होगा, 24 से कटेगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी आपको एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो यहां से इनको x लगा लो ऐसे, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके इसके बराबर करो, x की वैल्यू निकालो, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आते हैं 83 पे। 83 जो है अपने पास ये कह रहा है कि 18 और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर सकते हैं, तो उभयनिष्ठ। देखो ये भी होमवर्क मैं देता हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन मैंने करा दिया है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करके और सॉल्व करना है, ठीक है। होमवर्क का आंसर कैसे करना है मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, और ऐसा कोई होमवर्क आपको मिलता है जिसका आंसर आपसे नहीं निकल पा रहा है, देन यू कैन सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन टू माई इंस्टाग्राम ID #NKmath, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देना। 84 की अगर बात करें तो यहां पर आपको साफ शब्दों में लिखा गया है तो कि दो वृत्तों की जो व्यास हैं यानी कि डायमीटर्स हैं वो आपके पास 12 और 20 हैं, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान शब्दों में देखो, जब संख्या बताना है तो आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। मैं पहले डायग्राम ही ड्रॉ करता हूं। देखिए चूंकि इसमें ये बोला है, पहले यहां पर ये बात समझिए, ये 12 है तो रेडियस कितना हो गया इसका 6 हो गया, ये 20 है तो इसका रेडियस कितना हो गया 10, दोनों का सम कितना हो गया R1 प्लस R2 जो है वो 16 बन गया, और क्वेश्चन में इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी 16 दे रखा है। तो जब R1 प्लस R2 सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर है, इसका मतलब दोनों ही सर्कल एक दूसरे को टच करेगा। और अभी मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा केस आता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करे तो ऐसे में कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3। ये ऑलरेडी मैंने पीछे किसी क्वेश्चन में बता रखा है, आई होप कि आपको याद होगा। 85 में ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, इन द फिगर एक्स वाई जेड इज अ सेकेंड, और जेड टी जो है वो टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट टी, एंड टी जेड इज 12 सेंटीमीटर, वाई जेड इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई आपको बताना है। देखो जब भी ऐसा डायग्राम देखो तो आपको याद होना चाहिए यहां पर एक्स वाई और ये जेड है, तो जो जेड टी होगा, जेड टी का जो जेड टी, एक मिनट यार पेन सही से चल नहीं रहा है, मुझे देखने दीजिए थोड़ा। ओके, तो एक्चुअली में वो वीडियो करप्ट ही हो गई, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ गया। कोई बात नहीं, चलो मैं जेड टी की बात कर रहा था। तो जो जेड टी होता है, जेड टी का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है जेड वाई और इंटू फिर जेड से एक्स तक लिखोगे यानी कि जेड एक्स। बस इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो जेड टी आपको 12 दे रखा है, तो ये 12 का स्क्वायर 144,
और इधर जेड से वाई तक आपको 8 दे रखा है, और इंटू जेड एक्स अगर पूरा लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, मान लो इसको मैं वाई बोल देता हूं, तो ये 8 से कट जाएगा। देखो 8 एक बार में और 8 अट्ठे 64, तो y की वैल्यू 18 आ गई। यानी कि यहां से यहां तक 18 है, उसमें से ये अगर 8 है तो ये 10 रहा होगा, तो 10 अपना सही आंसर होगा। 10 होगा तभी ये पूरा 8 बनेगा ना। आगे बढ़ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल अपने पास है, इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स to the circle with center O such that angle APB is 54 degree, then angle OBA यानी कि दिस वन। अच्छा देखो, ये जो एंगल होता है, आप चाहो तो ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि एंगल OBA कह लो या फिर एंगल OAB कह लो। ये दोनों ही किसके बराबर होगा, एंगल AP और B का हाफ होता है। ठीक है, यानी कि अगर APB आपको 54 दिया है तो हाफ हो जाएगा 27। कैसे हुआ ये समझिए। जैसे मैं ये बोलूं कि अगर ये आपके पास 54 है तो जो O है यानी कि एंगल AOB है, ये कितना बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि AOB और इस एंगल P दोनों का सम 180 होता है। तो डायरेक्ट आप 180 में से 54 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे 6, और 17 में से 5 माइनस करोगे 12। तो ये एंगल अपने के पास आ गया 126। अब चूंकि OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है, यानी कि ये दोनों तो सेम हो गया, और जब ये दोनों साइड सेम हो गया तो इनके सामने का एंगल भी सेम होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो आप पूरे 2 थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो आप बोलोगे 180 में से ये 126 को माइनस करो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 2 थीटा आपके पास 54 आएगा, और फिर थीटा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 27। तो ये पूरा फुल प्रोसेस हो गया आपके पास। अगला सवाल बिना पढ़े मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। तो ये तीसरा होमवर्क है आज की वीडियो का। 89 पर आ जाता हूं, सॉरी 88। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो एक सर्कल के रिस्पेक्ट में गलत है। पहला कह रहा है कि एक जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये कह रहा है कि जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो सबसे पहली बात कि जीवा पर लंबवत त्रिज्या कैसे खींचा जा सकता है, ये तो गलत बात हो गया ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जैसे इसके कहने का मतलब ये होना चाहिए था कि ये अगर एक जीवा है यानी कि कॉर्ड है, और ये जो सेंटर है, तो सेंटर से अगर कॉर्ड पे अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये कह रहा है ये। तो ऐसे में तो ये सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। ठीक है, लेकिन जीवा पर लंबवत खींची गई त्रिज्या, ये थोड़ा नहीं बात पच रहा है मुझे, क्योंकि त्रिज्या कैसे खींचा जाएगा उस पर लंबवत, त्रिज्या तो आप ऐसे साइड में खींचोगे। दूसरा कह रहा है कि एक वृत्त के व्यास के अंत में खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि अगर कोई सर्कल है और इसके अंदर ये, जैसे मैंने सर्कल का डायमीटर बना दिया, तो डायमीटर के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो ये भी राइट है, ये भी पैरेलल हो जाएगा, और ये भी सही था। तीसरा है वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर, ये जैसे मैंने डायमीटर बना दिया यहां पर, तो ये कह रहा है कि जो डायमीटर है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी कि डायमीटर ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो ये सही है ये भी। अब डी बच जाता है, कह रहा है कि एक जीवा की लंबाई बढ़ने पर वृत्त के केंद्र से लंबवत दूरी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल गलत चीज है। कैसे गलत है ये आप समझो। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब ये कह रहा है कि ये सेंटर है लेट से O, तो अगर मैं मान लो मैंने यहां पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ये पहला नंबर कॉर्ड हो गया, दूसरा नंबर कॉर्ड मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कॉर्ड मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ये तीसरा है, चौथा ऐसे ही यहां ड्रॉ कर दिया, ये चौथा कॉर्ड। तो आप इसमें बताओ, मैं पूछूं कि सबसे लंबा या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा है, तो आप बोलोगे 4, उससे छोटा थर्ड वाला, उससे और लेंथ में छोटा सेकंड वाला, और सबसे छोटा जो है दिस वन इज 2 फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जाएगा, और सेंटर से जब वो पास करेगा तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो जाएगा, जिसको आप डायमीटर बोलते हो यानी कि व्यास। और फिर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, चाहे दूसरी तरफ जाओ या इस तरफ, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे वैसे ही कॉर्ड का जो लेंथ है जीवा का वो छोटा होता चला जाएगा। लेकिन इसमें ये उल्टा दे दिया है, ये कह रहा है कि जीवा की लंबाई बढ़ने पर लंबवत दूरी बढ़ जाती है। यानी कि मान लो जब जीवा की लंबाई बढ़ रही है, यानी कि कॉर्ड की लेंथ कब बढ़ रही है, जब हम सेंटर से उसका डिस्टेंस कम कर रहे हैं तब ना। लंबवत दूरी का मतलब क्या हुआ कि ये मान लो जीवा है और ये सेंटर है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला। तो ये कह रहा है कि जब हम इस कॉर्ड की लेंथ को बड़ा करेंगे और, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस तो कम हो रहा है ना अब,
तो ये गलत है लास्ट वाला, ठीक है। और ये बात पहले से भी आई थिंक आपको पता होगी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ दोनों ही सिमिलर हैं, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक साइड दिया है, दूसरा साइड पूछ रहा है। देखो इधर ए बी ले लोगे आप, अगर दोनों ये सिमिलर है तो ए बी और बाई डीई यही लिखोगे ना, और फिर लिखोगे इसमें बीसी और बाई इसमें क्या लिखोगे ईएफ। इतने से ही काम निकल जाएगा। तीसरा साइड आप लिखते तो एसी लिखते और इसमें डीएफ लिखते। ए बी आपको इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। दोनों का अगर एरिया दिया हुआ है तो एरिया का जब स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा। जैसे एरिया है 49 और दूसरे का है 144, अगर इनका स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये साइड का रेशियो आ जाएगा। तो ये 7 और 12 बन रहा है, तो यहां पे रख लो कि ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, और इधर इधर बीसी निकालना ही। और ईएफ आपको दे रखा है 16.80। 12 से काट लो तो ये 12 से काटोगे 12, एक बार में 4 8 12 चौके 48। तो बीसी की वैल्यू 14 सत्ते 98 यानी कि 9.8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, पेन थोड़ा ज्यादा मोटा चल रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 90 की आप बात करो, इसमें ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। तो आपसे रेडियस पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा। देखो इजी क्वेश्चन है ये। मान लो अगर आपके पास सर्कल हो गया, इसमें कह रहा है कि एक कोई कॉर्ड है जिसका लेंथ है 24 और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से इस कॉर्ड का ये है 5। अगर ये आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हाफ, इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। ये पूरा 24 था तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 17 बन जाएगा ना। 5 12 13, सॉरी 13 बनेगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है। पर देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में बताया हुआ है, तो ये होमवर्क हो गया। सेम टाइप का क्वेश्चन, नॉट द सेम। ट्रायंगल एबीसी में बीसी प्लस बी प्लस सी इतना है तो ए कोई भी बता देगा, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर 93 की बात करें तो ये कह रहा है दी गई आकृति में एबीसी जो है वो 81 डिग्री है, ए सी बी जो है वो 9 डिग्री है, और बी डी सी का मान हमें बताना है। ठीक है, इसमें सब लिख ही रखा है, आपको बी डी सी बताना है ये वाला। अच्छा, ये बात तो आप समझ पा रहे हो कि किसी भी सर्कल में अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो यही कॉर्ड जो है वो एक ही साइड चाहे जितने भी एंगल बना ले वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि ये अगर मान लो थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो यहां पर एंगल ए निकाल लोगे तो वही डी भी आ जाएगा। और ये वाला ट्रायंगल तो आप देख ही रहे हो, इस ट्रायंगल में जब दो एंगल आपको दे रखा है तो तीसरा निकाल ही लोगे। ये 180 और -81 और 990, तो इसको माइनस करोगे तो अगला 90 ही बचेगा। तो 93 जो है उसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लें। एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है, जिसकी जो भुजा है यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा, ये पूरा ऐसे कर लो, ये 6। तो ये कह रहा है कि यदि त्रिज्या 1 इकाई है, यानी कि जो सर्कल दिखाया गया है इसका रेडियस 1 है, तो एक वृत्त त्रिभुज की भुजा, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले आप देखिए, मान लो मैं बात करूं इसमें, ये जो ट्रायंगल ए बी सी मान लो मैं इसका नाम रख देता हूं, तो एबीसी जो है वो पूरे ट्रायंगल का हाफ है। ओवरऑल ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकालने के लिए इस हाफ वाले ट्रायंगल में से, हाफ ट्रायंगल का मतलब आप समझना, जैसे मैं यहां पर आपको बताता हूं, 1 मिनट यार रुक जाओ। देखो ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं, चलो इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूं। मान लो ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें से आपको क्या करना होगा, ये जो 1/4 सर्कल है ना, ये जो 1/4 सर्कल है इसको माइनस करना है, तभी जाकर के आपका आएगा। तो ये जो रेड वाला एरिया है आपके पास, ये क्या है, पूरे ट्रायंगल का हाफ है। तो पूरा ट्रायंगल हो जाएगा √3/4, ठीक है, और इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड 6 है, 6 का स्क्वायर 36, इसका आधा कर लोगे क्योंकि √3/4 साइड स्क्वायर तो पूरा एरिया हो गया, इसको मैंने हाफ कर दिया। और माइनस ये सर्कल का 1/4 हिस्सा, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर चूंकि 1 है तो ये 1 ही रह जाएगा। अब इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, तो 1/4 कॉमन ले सकते हो, या फिर दोनों ही केस में कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 को काट दो, ये 18 दूना 36, ये 2 दूना 4 और 11 दूना 22, ये बात तो सही है। अब देखो अगर आप कॉमन लेते हो, क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 1/2 कॉमन ले सकते हैं। 1/2 कॉमन लेते हो इसमें से, तो ये बन जाएगा 18, कैंसिल आउट ही हो जाएगा यहां पर, फिर भी ये 2 दूना 4 और 9 दूना 18, तो यहां पे 9√3 रह जाएगा, और माइनस का यहां पे 11 रह जाएगा।
और भी कुछ बच गया, ये 7 बच गया, तो 11/7 आएगा। 9√3 माइनस 11/7 ऑप्शन ए होगा, और 1/2 तो है ही। 95th की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि दी गई आकृति में के आई आई टी के बराबर है। के आई जो है ये आई टी के बराबर है, यानी कि ये वाली इसके बराबर हो गया, और ई के ई टी के बराबर है। ई के ई टी के बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है। तो आपसे टी ई आई पूछ रहा है, टी ई और आई, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये कितना होगा। ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो मुझे इजीएस्ट वे लगता है मैं उससे आपको बताता हूं। जैसे एक बात तो आप समझते होंगे कि ये पूरा एंगल जो बनेगा दोस्तों, ये कितना बनेगा। तो आप बोलोगे कि एक पॉइंट पे एक राउंड अगर आप घूम जाते हो तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पूरा जो एंगल बनेगा, अगर 360 में से 150 को माइनस करोगे तो ये 210 डिग्री बचेगा। अब अगर मैं बात करूं, देखो ट्रायंगल के ई आई और साथ में ट्रायंगल टी ई आई की, ठीक है, ये टी ई आई हो गया और ये के ई आई हो गया। इस दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं, आप देखो कि एक साइड यहां पे सेम हो गया, ये दूसरा साइड सेम दे रखा है के ई और ई टी, ठीक है, और ये जो तीसरा साइड है ई आई, ये दोनों में कॉमन ही है। ई आई तो दोनों में ही कॉमन है, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीनों साइड सेम हो गया। देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये कॉमन ही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब अगर 2 थीटा की वैल्यू 210 है दोस्तों, तो थीटा की वैल्यू तो आधी होगी, यानी कि 105 हो गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तरीके समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, इससे आपको फायदा हो रहा है, तो जरूर से हमें कमेंट करके बताएं, पहली बात। ठीक है, कमेंट में यही नहीं लिखें, कमेंट में आपके लिए जो क्वेश्चन छोड़ा गया उसका सॉल्यूशन भी या फिर उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, नहीं तो बहुत कॉमन लोग ही हैं जो बार बार कमेंट करते हैं और आंसर करते हैं। मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लें, और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है कि ओ एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर में स्थित एक बिंदु है और ओ से भुजाओं की लंबवत दूरी इतना 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 है, तो भुजाओं का परिमाप क्या होगा। देखो, समबाहु त्रिभुज में आप एक बहुत कॉमन सा थ्योरम है जो पहले पढ़े होगे और नहीं पढ़े होगे तो आप याद रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज के इंटीरियर में अगर कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, और तीनों ही साइड का परपेंडिकुलर आपको दिया गया हो कि यहां से इस साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। ठीक है, यानी कि इसके सेंटर से ये सेंटर हो गया इसका O, और इससे मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, तो और ये तीनों क्या है, ये तीनों यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो OP प्लस OQ और प्लस OR ये किसके बराबर होता है, ये ट्रायंगल के हाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये हाइट के बराबर होता है। बात क्लियर है। अब अगर ये चीज आपको याद है तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, √3/2 और इंटू का साइड। ये हाइट देखो, इन तीनों का सम ले लो, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये 5 और 2 7 और 1 8√3 आएगा। अब इसमें √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 दूना 16, तो 3a आपको बताना है। जो पेरीमीटर होता है वो 3a होता है, तो 16 3 48 यानी कि 48 इज द आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ट्रायंगल PQR में Q 90 डिग्री है और PQ की लेंथ 5 है और ये एंगल 30 है, QR की लेंथ बताना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे मान लो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और इसमें Q पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया अपने पास Q, इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। और R जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 90 है, तो डेफिनेटली ये 60 होगा। अभी आपको ये भी दिया है PQ इज 5, PQ जो है ये अगर 5 है, आपसे पूछ क्या रहा है, QR पूछ रहा है। 30 के सामने अगर 5 है तो 60 के सामने √3 टाइम्स हो जाता है, यानी कि ये 5√3 होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, ट्रायंगल ABC में AB 12 है, AC 10 है, BAC 60 डिग्री है, BC की लेंथ बताना है। BC, अच्छा ये 60 डिग्री है। अच्छा देखो, इसमें AC आपको गिवन है कि ये 10 है, AB कितना है आपके पास 12 है। ठीक है, और आपसे BC पूछ रहा है। अब देखो, अगर दो साइड आपको दे रखा है, एक एंगल दे रखा है और तीसरा साइड आपको अगर बताना हो, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक तो कि
कोसाइन रूल हम यूज कर ले यहाँ पर। देखिए पहले मैं कोसाइन रूल आपको बता देता हूं। ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, मान लो ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी, और इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं तो आप ये बोलोगे दोस्तों कि जो कॉस थीटा होता है, अब ये थीटा के दोनों जो अगल बगल की भुजाएं हैं इनके स्क्वायर का सम लोगे, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस जो इसके फ्रंट में यानी कि अपोजिट साइड में है उसके स्क्वायर को आप माइनस करोगे ए स्क्वायर अपॉन 2, और फिर से ये थीटा के जो आसत भुजाएं हैं दोनों बी और सी, तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं डायरेक्ट। आप देखोगे 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 244 और माइनस एक्स का स्क्वायर, मैं इसको एक्स बोल देता हूं, अपॉन 2 और 12 इंटू 10, तो ये 2 और गुना में 12 इंटू 10 यानी कि 120 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसको माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा 124। अब बताओ इसमें से किस ऑप्शन का स्क्वायर 124 के करीब है। आप देखोगे 7 का स्क्वायर तो 49 रह जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 ही रह जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये तो ऊपर ही चला गया, तो ये आंसर होगा। 11 का स्क्वायर 121 होता भी है। नेक्स्ट यानी कि 99 की अगर हम बात करें, एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है, PR की लंबाई 17 है, QR की लंबाई 8 है, PQ की लंबाई 15 है, और ये सब दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। डायग्राम पहले बना लें। देखिए डायग्राम मैंने बना दिया, इसमें Q पर 90 डिग्री था तो ये Q हो गया 90 डिग्री वाला, फिर इसको मैं P बोल देता हूं और इसको R बोल देता हूं। आगे आपको R P Q, P पे अल्फा दिया है तो ये जो है, क्यों ना मैं P इसको बना दूं, फिर ये P बना देता हूं PQR, और ये आपके लिए अल्फा हो गया। अब इसमें ये बोला है कि QR 8 है, QR ये 8 है, ठीक है, और ये 15 है डेफिनेटली, तो ये 17 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि साइन अल्फा बताओ, तो अगर इसमें साइन अल्फा निकालोगे तो साइन होता है P/H, यानी कि ये 8/17 आ जाएगा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा 15/17, तो 15 और 8 हो जाएगा 23/17, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये कह रहा है कि यदि समरूप त्रिभुजों एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर, एक था यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, और एफ ई जो है या फिर ई एफ ये ए सेंटीमीटर है, तो बीसी क्या होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने एक बताया, अगर इनके एरिया का रेशियो दिया हुआ है या फिर एरिया दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर है, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा और वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर साइड का रेशियो जब मालूम है तो आप देखो ई एफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें बीसी ले लो आप, बीसी और अपॉन इसका ले लो आप ई एफ, ठीक है। ये साइड का रेशियो यहां से ले लिया मैंने, और इसमें ये साइड का रेशियो कितना दिया है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, बीसी तो आपको फाइंड आउट ही करना है, ई एफ ए दे रखा है तो यहाँ ए आ गया और ये एक्स अपॉन वाई हो गया, तो बीसी कितना आ जाएगा ए एक्स अपॉन वाई, ए एक्स अपॉन वाई यानी कि ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 101 की बात करूं, त्रिभुज के कोण इतना इतना और इतना है तो 2x का मान क्या होगा। ये तो होमवर्क हो गया ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 रख लोगे, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका यूज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी में बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है, ये दे दिया है, तो ये पूछ रहा है। ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे है और बहुत बार मैंने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है और बताया भी है। यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, मान लो इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि बी ए सी, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी, ये बाइसेक्टर, जो ये एडी है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का, ठीक है। और बीसी को डी पे टच कर दिया, बी डी कितना है 6 है, बी डी 6 है और बीसी 14 है, बी सी ये पूरा बीसी अगर 14 है, ये 6 था तो ये 8 हो गया। और आपसे ए बी आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी यानी कि ये और अपॉन ये यानी कि ए सी, ये किसके बराबर होता है, ये बी डी और बाई डीसी के बराबर होता है, यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, लेकिन बस रेशियो के लिए 2 से काट दोगे तो ये 3 दूना 6 और ये 4 दूना 8, तो ये 3 और 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का डी। 103 की अगर बात करूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाप क्या होगा, ये होमवर्क हो गया क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है और ऐसा क्वेश्चन एक मैंने बता भी रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूं। 100 कितना नंबर आया भाई, 104 है। ये कह रहा है कि इन द गिवन ट्रायंगल CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCA,
ये बिल्कुल फिगर शायद आपको ना दिख रहा हो, तो मैं इस पर एक लाइन चला देता हूं। यहां से एक लाइन ऐसे है, फिर एक ऐसे लाइन है, फिर एक ऐसे लाइन है, और यहां से बाइसेक्टर खींचा गया है। और इसमें जो नामकरण किया गया है इसका, ये है, ये ए है, बी है, ये सी है और ये डी है। और इसमें ये कह रहा है, देखो यहां पर बी सी ए, ठीक है। अब इसमें सी डी और डी ए सेम दे रखा है, सी डी और डी ए सेम दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये जो सी डी है और ये डी ए है ये बराबर है। और बी डी सी 76 डिग्री है, बी डी और सी ये है 76 डिग्री, ठीक है। तो सी बी डी बताना है, सी बी, ये सी बी डी, यानी कि ये थीटा वाला बताना है कितना होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि मान लो ये 76 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया और ये सी और ए के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि ये मान लो जितना भी हो और ये जितना हो, दोनों के सम के बराबर होगा ये बात तो तय है, ठीक है ना। अब अगर ये बात तय है तो आप ये बोलोगे ये 76 है तो ये दोनों इसका आधा आधा होगा, हाफ हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों अगर साइड सेम है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा डेफिनेटली। और 2 थीटा की वैल्यू 76 आ जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 38। अब ये 38 है अगर मान लो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा डबल, क्योंकि ये तो एंगल बाइसेक्टर है ना डीसी, तो ये 38 का डबल यानी कि ये भी 76 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो सी 76 है और ये जो थीटा है ये 38 था ही, तो ये तो निकाल ही लोगे आप। यानी कि जो बी के पास है इसको थीटा नहीं बोलते हैं, एंगल बी जो होगा जिससे का आपसे मान पूछा गया है ये किसके बराबर होगा 180, और माइनस का ये 76 ले लो और माइनस का 38, तो ये हो जाएगा 180 और माइनस 8 6 14, लास्ट में 4 आएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे तो लास्ट में 6 आने की पूरी आशंका है। लेकिन 7 3 10 1 11 है तो ये 66 आएगा, 66 ही आएगा ना, यस। तो ऑप्शन बी जो है 104 का, यार बी आंसर नहीं दिया है। ओके, लेट मी चेक। आंसर तो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेना आप लोग और मुझे कमेंट कर देना कि आंसर 66 ही है या नहीं, क्योंकि 66 ही आ रहा है मेरा। मान लो अगर मैं ऐसे भी करता हूं कि ये 76 है और ये एंगल बाइसेक्टर अगर 38 है तो ये भी 38 ही होगा। इस ट्रायंगल में भी एक 76 एक 38, तो ये 66 ही बनेगा। ऑप्शन बी ही सही आ रहा है, लेकिन आप एक बार चेक करके मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। 105 नंबर पे आते हैं और 105 तक ही क्वेश्चन करने वाला हूं आज मैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाएं इतना है तो ये किस टाइप का त्रिभुज है। अधिक कोण है, समकोण है, समकोण जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है, एक्यूट एंगल है, या फिर आइसोसेलेस है। अधिक कोण जिसका कोई एक कोण जो हो वो 90 प्लस हो, ठीक है, और 180 से लेस हो, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप, पहले ये चेक कर लो कि क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि दोनों छोटी भुजाओं के, देखो अगर एक ट्रायंगल में मैं ये बोलूं कि एक एंगल आपके पास ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, या साइड सी अगर दे रखा है, लेट से मान लो अगर साइड की मैं बात करूं कि ये ए बी सी साइड है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर के बराबर है तो ये 90 डिग्री वाला एंगल होता है, सॉरी ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल्ड बोलते हो। और अगर ये वाला बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हुआ तो ये अधिक कोण होता है, यानी कि 90 प्लस। और अगर ये वाला छोटा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये 90 से छोटा बनता है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो या उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो ही गया, बिल्कुल मुझे भी लग ही रहा था। ये आप याद रखना कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर बड़ा है, देखो सी पर ही डिपेंड करता है, अगर ये सी बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर सी स्क्वायर बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, सॉरी ऑब्ट्यूस, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। और अगर सी स्क्वायर जो है वो छोटा हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर छोटा हो गया, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। तो यहां पे चेक कर लो, 4 है, 6 है और 8 है। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, तो 6 6 12 3 4 1 5 बन गया, और 8 का स्क्वायर 64, यानी सी स्क्वायर, सी इसमें सबसे बड़ी साइड होती है, सी का मतलब सबसे बड़ा साइड, ठीक है। ये ऐसे लिखा गया है कि ए और बी दोनों से ही सी जो हो वो बड़ा हो, उस केस में लिखा गया है, ठीक है। तो देखो जो 8 है सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर वो बड़ा आ रहा है ना छोटी साइड के स्क्वायर के सम से, यानी कि ये अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। अभी भी इसमें 50 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब बस एक ही वीडियो आएगी जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आशा करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है वो जरूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके और उसका आंसर भेजें, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।